नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री और वो भी आलोक प्रकाशन के क्वेश्चन बैंक से। प्रत्येक दिन हम लोग 1 साल का क्वेश्चन देखेंगे और आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और इसी आशा और विश्वास के साथ यह क्लास स्टार्ट किया जा रहा है मेरे भाइयों कि आपसे इससे बेहतर फ़ायदा होगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आलोक प्रकाशन है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आलोक प्रकाशन है ना। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, आगे की क्लास करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक से हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक में जैसा कि आप जानते हैं कि 10 वर्षों का क्वेश्चन रहता है। हमें तो नहीं लगता है कि 10 वर्षों से ज़्यादा का क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2021 का। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा, ध्यान दीजिएगा, रखाल दास बनर्जी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस धातु का ज्ञान किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों लोहा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इसका उत्तर होगा विलियम जोन्स। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। याद रखिएगा कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई। तो याद रखिएगा कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी 261 ईसा पूर्व में, 261 बीसी में लड़ी गई थी। अशोक के द्वारा लड़े गए सबसे महान युद्धों में से एक था। अगला प्रश्न है अशोक किस वंश का राजा था। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अशोक किस वंश का राजा था। तो उत्तर होगा मौर्य वंश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो बताइए पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो इसका उत्तर होगा उदयन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी। तो इसका उत्तर होगा विशाख दत्त। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है। याद रखिए क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है। नेपोलियन। दोस्तों ऐसा बार बार देखा गया है कि 12th के एग्ज़ाम में पिछले वर्ष के क्वेश्चन को रिपीट करके पूछा जाता है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन पे आप अपना ध्यान जरूर दीजिएगा, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको पता होगा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। याद रखिएगा लुम्बिनी नेपाल में है, नेपाल की तराई में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है लुम्बिनी। बुद्ध का जन्म वहीं हुआ था। बुद्ध का मतलब गौतम बुद्ध है ना। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो बताइए कौन सा ये सही होगा। कांस्य युगीन। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, देखते हैं ध्यान से, इसका उत्तर होगा मृतकों का टीला। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। तो इसका उत्तर होगा दयाराम साहनी। याद रखिएगा ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कालीबंगा कहाँ स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो यह राजस्थान में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? जी हाँ दोस्तों, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा गंगा, सोन और पुनपुन। प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग बाबू ध्यान देते रहिएगा, मेरे भाइयों ध्यान देते रहिएगा, न जाने कौन सा क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ जाएगा। इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और याद कीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, बताइए भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसका उत्तर होगा गुप्त काल। जी हाँ दोस्तों, गुप्त काल। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे और इसी वंश का एक राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? ये तो सबको याद होना चाहिए, वेदों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वेदों की संख्या ध्यान दीजिएगा 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वेदों की संख्या 4 है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो साधारण सी बात है कि मौर्य साम्राज्य का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य ही होंगे। तो उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? हमने ऐसा कई बार देखा है कि बच्चे इस प्रश्न में अक्सर गलती कर देते हैं कि यह अर्जुन की पत्नी थी, जबकि सही उत्तर होगा इनमें से सभी। द्रौपदी पांडवों में पांचों की पत्नी थी। आप महाभारत जरूर देखे होंगे, आपको तो याद ही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? अगर आप भगत सिंह सोच रहे हैं तो आप हो जाएंगे यहाँ पे गलत। इसका सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? याद रखिएगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक का। याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक का। अगला प्रश्न है, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? 14 नवंबर को जैसा कि आप जानते हैं कि बाल दिवस मनाया जाता है, और यह जो दिवस मनाया जाता है वह याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। उन्हीं के उपलक्ष्य में 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष बाल दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, जल्दी से आप इसका उत्तर बताइए क्या होगा। इसका उत्तर होगा 1946। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा 1946। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये तो आपको याद रखना ही है निश्चित रूप से। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये भी आप याद रखिएगा, बस एक वर्ष नीचे है, 1905। और किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। याद रखिएगा, बंगाल को बांटने वाला था लॉर्ड कर्जन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये तो बच्चा वाला प्रश्न है, या तो याद ही रहना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, तो इसका उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री। याद रखिएगा कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और एक और क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो इसका उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? लीजिए, ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न आ गया। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? उत्तर होगा जन गण मन अधिनायक की जय है, भारत भाग्य विधाता। और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। याद रखिएगा, वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, और जन गण मन अधिनायक की जय है राष्ट्रगान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पिछले वर्ष पूछ दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा जीरादेई। याद रखिएगा, जीरादेई में हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? याद रखिएगा, भारत का संविधान कब लागू हुआ?
उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। चलिए दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? उत्तर होगा भीष्म। चलिए दोस्तों अब हम लोग का 31 क्वेश्चन हो गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? उत्तर होगा बोध गया। अगला प्रश्न है, स्तूप का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है दोस्तों। बौद्ध धर्म से है स्तूप का संबंध। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, महावीर का जन्म हुआ था कुंडल वन वैशाली में। वैशाली में एक जगह है कुंडल वन, वहीं भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अगला प्रश्न है 35 नंबर, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? अकबर का वित्त मंत्री था टोडर मल। याद रखिएगा, टोडर मल। इन्होंने ही 10 साल बंदोबस्त को शुरू किया था। चलिए आगे चलते हैं। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर? अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा, ध्यान से सुनिएगा, अबुल फजल। याद रखिएगा, अबुल फजल। अगला प्रश्न है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी थी? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर होगा यमुना। याद रखिएगा, यमुना। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। हम लोग धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अपना धैर्य और साहस बना करके इस वीडियो को देखें, याद करें, एक बार नहीं 10 बार सुने, आपको जरूर परीक्षा में सफलता मिलेगी। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो उत्तर होगा बहादुर शाह जफर। याद रखिएगा, इन्हें रंगून पकड़ के भेज दिया गया था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट थे और 1857 की क्रांति का नेतृत्व पूरे भारत में इन्होंने ही किया था। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ दोस्तों, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर होगा बाबर। याद रखिएगा, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, सुनते रहिए, आपको जरूर याद हो जाएगा। आप वीडियो को बार बार देखें, अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को जरूर से जरूर फॉरवर्ड करें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा अजमेर। याद रखिएगा, अजमेर होगा इसका उत्तर। भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था? उत्तर होगा रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये 43 नंबर क्वेश्चन है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर होगा, याद रखिएगा, वाराणसी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? जी हाँ दोस्तों, भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा पुर्तगाली। याद रखिएगा, पुर्तगाली, है ना। वास्को डिगामा, जैसा कि आप जानते हैं, 1498 ईस्वी में भारत के एक राज्य है केरल, वहाँ के काली कट के तट पर वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत आया था, जो कि एक पुर्तगाली था। और पुर्तगाल देश यूरोप में ही है, तो वह हो गया पहला यूरोपीय जो भारत आया था। तो उसका उत्तर होगा, अगर आपसे पूछ दे कि वह कौन सा पहला यूरोपीय था जो भारत में आया था यात्री, तो उसका उत्तर होगा वास्को डिगामा। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? तो ये तो आधी होगा आपको, 1757। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो उत्तर होगा कॉर्नवालिस। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा कॉर्नवालिस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? जी हाँ दोस्तों, आपने नाम इनका जरूर सुना होगा। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो उत्तर होगा झांसी। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 देखिए, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1857 क्रांति का सबसे फेमस क्वेश्चन है। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार में आरा के पास एक जगह है जगदीशपुर, वहीं के रहने वाले थे, तो उत्तर होगा जगदीशपुर।
49 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो इसका उत्तर होगा, याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा दोस्तों असहयोग आंदोलन, जो कि हुआ था 1920 में। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। और इसे चौरा चौरी हत्याकांड, यानी कि वो जो हुआ था चौरा चौरी 1922 में, इसे वापस ले लिया गया था। याद रखिएगा इसे, ये सब भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रहेगा। चलिए चलते हैं अंतिम क्वेश्चन आज का, ध्यान से देखिएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, आज हम लोग करने वाले 50 क्वेश्चन तक ही हैं। तो इसका उत्तर होगा, ध्यान दीजिएगा, ये होगा उत्तर अंबिका चरण मजूमदार, ये बी वाला। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब हम लोग मिलेंगे भाग 2 में। ये भाग 1 था, भाग 2 में मिलेंगे। भाग 2 में 50 के बाद यानी कि 51 से लेके 100 प्रश्नों का संग्रह रहेगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न, अगले भाग की ओर। तब तक के लिए धन्यवाद।